एक गुरु अपने शिष्यों के साथ एक मार्ग से जा रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा कि एक गांव में कोई मर गया था। लोग बहुत दुखी थे, परंतु व्यक्ति के परिजन दहाड़े मार मार कर रो रहे थे। जो भी वहां से गुजरता उसकी आंख से आंसू आ जाते। गुरु भी अपने शिष्य के साथ वहां से गुजरे। गुरु के शिष्य की आंख में वो सब दृश्य देखकर आंसू आ गए। उसने अपने गुरु से पूछा, गुरुदेव, जीवन से दुख खत्म क्यों नहीं होता? गुरु ने कहा, जो चीज है ही नहीं वो खत्म कैसे होगी? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, क्या दुख नहीं है? गुरु ने कहा, नहीं है। अगर है तो जाओ, उन लोगों से थोड़ा दुख उधार लेकर आओ। शिष्य मृत व्यक्ति के पिता के पास गया और कहा, अपना दुख मुझे दे दीजिए, मैं आपसे दुख मांगने आया हूँ। पिता ने कहा, तुम पागल हो क्या? शिष्य ने कहा, आप लोग बहुत दुखी हैं, आप सब अपना दुख मुझे दे दीजिए, इसके बाद आपके पास कोई दुख नहीं बचेगा। शिष्य की बात सुन सभी लोग हैरान हो गए, पर कोई भी अपना दुख उसे नहीं दे पाया। शिष्य खाली हाथ गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, उनमें से तो कोई भी अपना दुख मुझे नहीं दे पा रहा। गुरु ने कहा, जो चीज उनके पास है ही नहीं वो तुम्हें कैसे दे सकते हैं? शिष्य ने कहा, तो फिर ये लोग इतना रो क्यों रहे हैं, इतना दुखी क्यों हो रहे हैं? गुरु ने कहा, यही तो मन की माया है, जो है ही नहीं वो उसे भी दिखा देता है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, भले ही उन्होंने अपना दुख मुझे ना दिया हो, पर फिर भी मैं दुखी महसूस कर रहा हूँ। ऐसा कैसे हो गया कि उन्होंने मुझे अपना दुख भी नहीं दिया और मैं दुखी हो गया? गुरु ने कहा, रास्ते में धूप में पड़े एक पत्थर की ओर इशारा करते हुए शिष्य से कहा, जाओ और उस धूप में पड़े पत्थर को अपने हाथ में उठा लाओ। शिष्य ने वो पत्थर उठाया और तुरंत ही फेंक दिया। गुरु ने कहा, क्या हुआ, पत्थर क्यों फेंक दिया? शिष्य ने कहा, तेज धूप की वजह से ये पत्थर बहुत गर्म हो गया है, अतः मेरे हाथ जल गए गुरुदेव। गुरु ने कहा, उस पत्थर को उठाओ और सावधानी से अपनी झोली में रख लो। शिष्य ने वो पत्थर उठाया और अपनी झोले में रख लिया। गुरु और शिष्य सभी आगे बढ़ गए। शाम को वो वापस अपने आश्रम में आ गए। गुरु ने अपने शिष्य से कहा, उस पत्थर को अपने झोले से निकालो और जमीन पर रख दो। शिष्य ने पत्थर निकालकर जमीन पर रख दिया। आधी रात में गुरु ने शिष्य को उठाया और कहा, उस पत्थर को उठाओ। शिष्य ने पत्थर उठाया। गुरु ने कहा, क्या ये अभी भी तुम्हारा हाथ जला रहा है? कैसा लग रहा है? शिष्य ने कहा, गुरुदेव, ये तो बहुत ही शीतल है, ठंडा है। गुरु ने कहा, जब पत्थर सूर्य के संपर्क में आता है तो जल उठता है, पर यही पत्थर जब चंद्रमा के संपर्क में रात को आता है तो शीतल हो जाता है। पर पत्थर तो पत्थर ही रहता है। फिर भी दोपहर के पत्थर में और रात के पत्थर में बहुत अंतर है। इसी प्रकार जब हम दुखी लोगों का संगत करते हैं तो दुख से भर जाते हैं, जब सुखी लोगों का संगत करते हैं तो सुख से भर जाते हैं। जब हम बुद्ध लोगों का संगत करते हैं तो अपने ज्ञान में वृद्धि करते हैं। हर चीज हमारे मन पर प्रभाव करती है, इसलिए दुख या सुख ना होते हुए भी हमें दुख और सुख महसूस होते रहते हैं। जैसे इस पत्थर पर गर्मी और शीतलता महसूस होती है, पर ये पत्थर ना तो गर्म है और ना ही ठंडा। शिष्य ने कहा, गुरुदेव, हम ऐसे कैसे हो सकते हैं कि धूप पड़े तो गर्म ना हो और रात्रि आए तो शीतल ना हो?
हम इन दुख सुख के प्रभाव से कैसे दूर रह सकते हैं? गुरु ने एक बर्तन में पानी लिया और आग पर चढ़ा दिया। गुरु ने कहा, पानी को देखो, किस प्रकार ये पानी भाप बनकर उड़ रहा है, उबल रहा है। उसी प्रकार दुख में हम उबलते जाते हैं। तब गुरु ने उस पानी को आग से उतारा और जमीन पर गिरा दिया और कहा, इस पानी को देखो। सुख आने पर हम उबलना बंद कर देते हैं और बहने लगते हैं, जैसे ये पानी जमीन पर बह गया। पर हमें उस पत्थर जैसा ही बनना चाहिए, जिस पर धूप और रात्रि का प्रभाव होते हुए भी वो प्रभावहीन ही रह जाता है। धूप पड़ने पर भी उसका कुछ नहीं बिगड़ता और शीतलता आने पर भी वो वैसे का वैसा ही रहता है। याद रखना, वास्तव में मन जो भी चीजें उत्पन्न करता है, उनमें से ज्यादातर चीजें होती ही नहीं हैं। बस हम महसूस करते हैं कि कुछ हो रहा है।